देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त है इंडिया टीवी पर सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं चुनावी राज्यों की सियासी खबरें, उत्तर प्रदेश और पंजाब की लेटेस्ट पॉलिटिकल न्यूज। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर, आज की 3 बड़ी सुर्खियों पर पॉलिटिकल न्यूज। पहली बड़ी खबर आइए देखते हैं कौन सी है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर। जी हां, सरकार के फैसले के बाद पंजाब की सियासत में क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस से लेकर अकाली दल और बीजेपी इसका श्रेय ले रहे हैं। 2022 में ये कॉरिडोर किसकी विजय का कॉरिडोर बनेगा, ये पूरी डिटेल रखेंगे हम आपके सामने। आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालिए। आज की दूसरी बड़ी खबर, एक्सप्रेस वे पर लखनऊ की रेस। जी हां, ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जहां पर आज अखिलेश यादव गाजीपुर से अपनी विजय यात्रा का चौथा चरण शुरू करने वाले हैं। जी हां, वैसे तो ये कल ही होनी थी, लेकिन कल चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम था, इसलिए अब आज अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा के चौथे चरण में गाजीपुर से निकलेंगे। आइए आज की तीसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालते हैं। प्रियंका का संवाद, कांग्रेस की क्या नैया लगेगी पार। जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाव पर यह संवाद है। प्रियंका आज चित्रकूट में रहेंगी, जहां वो लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान में महिलाओं से नाव पर संवाद करेंगी। क्या प्रियंका की कोशिश से कांग्रेस की नैया लगेगी पार, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर की, और क्या इस कॉरिडोर से विजय का द्वार खुलेगा, अगर खुलेगा तो कौन सी पार्टी के लिए खुलेगा। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही। इस बीच यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी से आ रही है बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के 4 विधान परिषद सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज जो लोग बीजेपी में आए हैं उनमें पूर्व पीएम चंद्रशेखर के भांजे रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह भी शामिल है, जो बलिया से 18 साल से विधान परिषद सदस्य हैं। और इसके अलावा वेस्ट यूपी के बड़े नेता नरेंद्र भाटी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों को एक साथ झटका लग रहा है। तस्वीरें आनी शुरू हो गई। तस्वीरें आप देखिए, गोरखपुर से सीपी चंद्र और जालौन से रमा निरंजन ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। केशव प्रसाद मौर्य इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं और डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, दशकों से सपा के लिए वफादार सिपाही के रूप में और सपा ताकतवर जिसने बनाया पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इस परिवार को वफादारी के साथ हर प्रकार की चिंता किया। आज उस पार्टी को छोड़कर और लोकप्रिय नेता और गुर्जर समाज में भी अपनी उनकी एक प्रतिष्ठा है, अपना सम्मान है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाटी जी आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं। पार्टी एक मजबूती प्रदान होगी और ताकत मिलेगा पार्टी। दूसरे अपने रविशंकर पप्पू भैया, पॉलिटिकल परिवार रहा है और ये परिवार का एक छत्र राज था और है। इनके मन में हुआ कि एक परिवार में 2 लोग अलग अलग कैसे रहे। नीरज भैया बीजेपी में है तो हम दूसरे में क्यों रहे। सीपी चंद अपने गोरखपुर के एक सज्जन, अच्छे लीडर, अच्छे परिवार के हैं और स्वयं उनकी सरलता भी अपनी है और सज्जनता है। आज पार्टी में आने से पुनः पार्टी में वापस किए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, हमारे डिप्टी सीएम के नेतृत्व में एक पार्टी को बहुत ताकत मिलेगा उस क्षेत्र में और पार्टी का भी कद बढ़ेगा आदरणीय सीपी चंद आने से। हमारे पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं और निरंजन में और समाज में सभी वर्गों में आरपी निरंजन का अध्यापक रहते हुए बहुत काम किए हैं और उनकी पत्नी रमा निरंजन जी हैं। आपके आने से बुंदेलखंड में एक प्रभाव पड़ेगा और पार्टी को मजबूती प्रदान होगी। और इस वक्त संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये तमाम नेता लगता है भूल गए साइकिल की रेस और कमल के फूल का साथ प्यारा लगने लगा।
देखिए, अगर रणनीति के हिसाब से देखा जाए मीनाक्षी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर ये बड़ी जीत है और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये सभी मौजूदा विधान परिषद सदस्य हैं, चाहे ग्रेटर नोएडा और नोएडा में प्रभुत्व रखने वाले नरेंद्र भाटी की बात किया जाए जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मौजूदा में एमएलसी हैं। इसके अलावा सीपी चंद की बात किया जाए जो कि मौजूदा एमएलसी हैं और गोरखपुर के कद्दावर नेता हैं। इसके अलावा रमा निरंजन की बात किया जाए जो कि मौजूदा एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी से जालौन यानी कि जो बुंदेलखंड का इलाका आता है वहां से आती हैं। या फिर रविशंकर सिंह और पप्पू भैया की बात किया जाए जो कि बलिया से आते हैं, 18 साल से लगातार विधान परिषद सदस्य हैं और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के करीबी रिश्तेदार हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले इन 4 बड़े नेताओं का, विधान परिषद सदस्यों का भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाता है, बल्कि उनकी जो स्ट्रैटेजी होगी उस क्षेत्र में उनकी जो पकड़ है, लंबे समय से सभी नेता या तो मौजूदा विधान परिषद सदस्य हैं या तो वो मंत्री रह चुके हैं। विशाल, ये कैसी परिस्थिति आ गई है अखिलेश यादव के लिए। एक तरफ अखिलेश यादव आज अपने विजय यात्रा का चौथा चरण शुरू करने वाले हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके साथी उनसे छिटक रहे हैं। जी हां, आज की एक और महत्वपूर्ण खबर, जब आज अखिलेश यादव गाजीपुर में आज समाजवादी पार्टी के विजय यात्रा यानी समाजवादी विजय यात्रा के चौथे चरण पर निकलेंगे। गाजीपुर से लखनऊ की यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरिए तय करेंगे और तभी उनकी पार्टी को एक झटका भी लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वैसे तो हमने जैसे कि आपको पहले जानकारी दी, ये कार्यक्रम कल ही हो जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर था। इसे न सिर्फ उद्घाटन इसका किया गया, इसे जनता को समर्पित किया गया और अब अखिलेश यादव आज इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से विजय यात्रा पर निकलेंगे। विशाल, देखिए, क्रेडिट लेने की होड़ तो चल रही है। एक तरफ वो विजय यात्रा पर निकल रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी को झटका लग रहा है। क्या कहा जाए, मुश्किल परिस्थिति में है समाजवादी पार्टी? देखिए मीनाक्षी, इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को झटका जरूर लगा है, लेकिन जब चुनाव करीब आते हैं तो नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना निश्चित तौर पर एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मौजूदा 4 एमएलसी अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और चारों अलग अलग इलाकों से ज्वाइन करते हैं, बड़े प्रभाव वाले नेता ज्वाइन करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो मनोबल होता है वो किसी भी पार्टी का निश्चित तौर पर गिरता है, टूटता है। और ऐसे में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका चौथा चरण है जो कि गाजीपुर से लखनऊ होकर के आएगी, तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में, महत्वपूर्ण समय में, अगर उनके 4 विधान परिषद सदस्य पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर इसे एक बड़े झटके के तौर पर निश्चित तौर पर देखा जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी को मनोबल के रूप में। और इसलिए विशाल, हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव अपनी एनर्जी अब पूर्वांचल को साधने में लगा रहे हैं और इस विजय यात्रा पर निकल पड़े हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विशाल आपका। अब एक और महत्वपूर्ण खबर, गुरु नानक देव जी की जयंती से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समाज को बहुत बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिख समाज को यह सौगात दी है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने का जो फैसला लिया है। करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए आज पहला जत्था रवाना भी हो गया है। अमृतसर से 855 सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ है। इसे खोलने का फैसला निसंदेह जो पंजाब के सिख समुदाय के लोग हैं उनके मन को छूने वाला ये फैसला है। करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए पहला जत्था अमृतसर से रवाना हो चुका है। अमृतसर से 855 सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ है। ये लोग कल करतारपुर साहिब के दर्शन करेंगे। कोरोना की वजह से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बीते 20 महीने से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का एक धार्मिक पहलू है, तो कॉरिडोर खोलने को लेकर पंजाब की सियासत भी तेज हो गई है। कल जब केंद्र ने सिख समाज की मांग पूरी की तो सीएम चन्नी से लेकर सुखबीर बादल सबने अपना अपना एंगल ढूंढ लिया। ये बहुत ही मुबारक मौका है कि कॉरिडोर दोबारे खुल रहा। सिखा कौम की जोड़ी अरदास है वो पूरी हो रही है। मैं बतौर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ते होम मिनिस्टर उन्होंने मिलन गया सी, खास तौर पे ये बेनती की सी कि उन्होंने कॉरिडोर खोलने का ऐलान किया। मैं उन्होंने बड़ा धन्यवाद करदा। पहला जत्था ऐसी पूरी कैबिनेट अपने नाल बाकी संगतां नूं नाल लेके जाएगी ते गुरु साहब के दर्शन करांगे। बड़ी खुशी है कि करतारपुर साहब का लांघा खुल रहा है। मैं भी लगातार प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखियां, हरसिमरत कौर बादल ने भी पार्लीमेंट च उठाया, तो चंगा है हुण खुल रहा है। ते बहुत लोगों की मंग सी ते लोगों की कौम की भावना सी जिहड़ी अज पूरी हो रही है।
पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने भी केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया, साथ ही वहां के इंतजामों को लेकर नई मांग रख दी। और मैं शलाघा करदा सरकार दी जिन्होंने खोलिया। कुछ चीज़ां पॉलिटिक्स तो बहुत उत्ते हुंदियां ने, कुछ चीज़ां पार्टियां तो भी बहुत उत्ते हुंदियां ने। ये रास्ता असंख्य संभावनावां दा रास्ता है। मैं ये कहूँगा कि ये मतलब ऐसा बड़ा तोहफा है कि जिसकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं। मेरी एक और इल्तिजा है, वो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर। 75% लोग जो वहां जाते हैं उनके पास पासपोर्ट नहीं है। वहां एक दर्शन स्थल है जिसे बनाने का वायदा किया गया था, 100 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा। तो वहां से अच्छी दूरबीन जो है उनसे गुरुद्वारा साहब के दर्शन होते हैं और वो फैसिलिटेट होना चाहिए, क्योंकि आज वहां दूरबीन भी नहीं है और वो टूटा पड़ा है दर्शन स्थल। करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलने के बाद क्रेडिट की भी लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ये सिखों की भावना का सम्मान है। करतारपुर साहब कॉरिडोर या करतारपुर साहब का दर्शन और अरदास हर सिख समाज के भाई बहन का एक तमन्ना होती है और कोविड पीरियड में उसमें ज़रूर कुछ रुकावट आई। उससे पहले भी करतारपुर कॉरिडोर के लिए मोदी जी की सरकार ने जिस मजबूती के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया और खोला, ये सब लोग जानते हैं। और एक बार फिर खुला है और मैं इसके लिए बहुत ही खुश है, मेरे अंदर खुशी भी है और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की समावेशी सोच को और सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के संकल्प को। प्रधानमंत्री जी का आभार, धन्यवाद और इस सरकार का धन्यवाद। और मैं ये समझता हूँ कि ये संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं और ये देशवासियों के लिए, सिखों के लिए बहुत ही एक ऐसा अवसर है जब गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आ रहा है। उसकी भी बधाई 19 तारीख को, और उस मौके पे सभी वहाँ दर्शन कर पाएंगे जो करना चाहेंगे। पंजाब बीजेपी ने प्रयास किए आके, वो प्रयास जो है सफल भी हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग तो तरह तरह की, कोई पत्र लिखता था, कोई प्रधानमंत्री की आलोचना करता था, अब आज उन लोगों को जवाब भी मिल गया उस चीज़ का। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है, इसके लिए सरकार को बधाई। झांसी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन करने वाले हैं। इन परियोजनाओं के तहत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना, एनसीसी बॉर्डर कोस्टल स्कीम, एनसीसी एल्यूमिनाई एसोसिएशन और कैडेट्स के लिए राष्ट्रीय सिमुलेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा। झांसी से ये तस्वीर आप देख रही हैं, जो डिफेंस कॉरिडोर की भी आप बात करते हैं तो उस लिहाज से भी अब उत्तर प्रदेश को और मजबूत और सक्षम बनाया जा रहा है। आज झांसी से रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत की जा रही है। हेलीकॉप्टर से जो हवाई ट्रूपर्स उतर रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देख रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से झांसी में शुरू हुआ है रक्षा समर्पण पर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप लाइव देख रही हैं। राष्ट्र की रक्षा का समर्पण पर्व का आज उद्घाटन करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई सारी परियोजनाएं हैं और जो परियोजनाएं हैं वो एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं। इसके तहत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी, एनसीसी बॉर्डर और कोस्टल स्कीम, इसके अलावा एनसीसी एल्यूमिनाई एसोसिएशन और कैडेट्स के लिए राष्ट्रीय सिमुलेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिफेंस गलियारे के झांसी में 400 करोड़ रुपए की परियोजना की भी आधारशिला रखी जाएगी। इस पर हम और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस पर जुड़े हुए हैं। मनीष, बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहां पर दौरा होने वाला है। उससे पहले एक झलकी जो हम देख रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान देने वाला है?
मीनाक्षी, दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। पहला कि ये राष्ट्रीय रक्षा संपर्क पर्व के तौर पर इसे मनाया जा रहा है और इसमें ये पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर इस समय इसको झांसी में मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो डिफेंस कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और साथ में जो डिफेंस के में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को पहली बार मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे 19 तारीख को सौंपेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, उसके साथ साथ जो मेक इन इंडिया के जो प्रोजेक्ट हैं वो भारतीय वायुसेना और सेना के साथ साथ नौसेना को मिलने वाला है। तो ये एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और इस समय जो झांसी में जो ये पूरी जगह है वो भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरीके से देख रही है। हम आपको ये भी बता दें कि जिस समय ये जो अभी जैसे इस समय रक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि रक्षा राष्ट्रीय समर्पण पर्व, बिल्कुल इसका उद्घाटन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचेंगे। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका। अब आपको एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। क्या आपने योगी आदित्यनाथ को सेल्फी लेते हुए देखा है? इन तस्वीरों को देखिए। योगी आदित्यनाथ आज महोबा में हैं। यहाँ वो पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे और इस मौके पर योगी आदित्यनाथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इसकी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर भी नजर आ रही है। जब भी आप कोई नई चीज करते हैं तो एक हंसी तो चेहरे पर खिल ही आती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।